हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए कक्षा 12वीं के इतिहास का पेपर और उसका संपूर्ण हल। आप इससे अपने पेपर का मिलान जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो सही है उसको लिखना है। तो सबसे पहला है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो किसने की? वो वेद व्यास ने। किसने की? वेद व्यास। दूसरा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। अगला, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। अगला, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांसवा बर्नियर ये फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। 1921 में। अगला, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे ज़्यादा बार अशोक का नाम आया, तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान देखते हैं, खाली जगह। तो सबसे पहले हैं, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? वो मेरठ से। मेरठ से। ठीक है। अगला, तो महाभारत में श्लोकों की संख्या है। तो देखो, जब शुरुआत थी, महाभारत की शुरुआत हुई, सबसे पहले लिखा गया तो जय संहिता के नाम से लिखा गया। उस समय जो श्लोक थे वो 8800 थे, लेकिन बाद में इसमें 24,000 और श्लोक बाद में यदि श्लोकों की संख्या देखें तो 24,000 हो गई। तो शुरुआत में तो 8,800 थी, बाद में 24,000 श्लोक इसमें हो गए, तो अपन 24,000 श्लोक मानेंगे। अगला, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो अशोक ने करवाया। किसने करवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने करवाया। अगला, अधिकांश महाजनपद पर किनका शासन होता था? तो अधिकांश महाजनपद पर मौर्य वंश का शासन हुआ था। मौर्य वंश का शासन होता था। अगला, भगवत गीता में किसने उपदेश दिए? तो किसने दिए थे उपदेश? कृष्ण ने। किसने? कृष्ण ने दिए थे। श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। फिर अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? श्री सिद्धार्थ। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य। तो देखते हैं, सबसे पहला, कांग्रेस का विभाजन 1916 में हुआ? तो नहीं, यह असत्य हो गया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो गर्म दल और नरम दल में बट गया था। ठीक है। अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया कि नहीं? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो ये भी असत्य हो गया। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1337 ईस्वी में हुई? तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया? तो बिल्कुल सही है। अगला, विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था? बिल्कुल सही है। और असहयोग आंदोलन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नहीं। देखो, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो महात्मा गांधी ने चलाया था, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं। तो ये असत्य हो गया। तो 3 सत्य और 3 असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी से मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान करेंगे तो देखेंगे, अमर नायक। तो अमर नायक क्या है? ये सैनिक कमांडर है। क्या है? सैनिक कमांडर। तो इसका मिलान करेंगे अपन सैनिक कमांडर से। अगला, कमल महल। तो कमल महल क्या है? वो विजयनगर में। कहाँ पे? विजयनगर में। फिर आईने अकबरी किसने लिखी? ये अबुल फजल ने लिखी। ठीक है। फिर अगला है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसकी है?
वो अल बरूनी की है। फिर अगला इब्न बतूता ये मोरक्को। फिर अगला वीर शैव परंपरा, वीर शैव परंपरा ये कर्नाटक से संबंधित हैं। और गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ननकाना साहब जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला देखते हैं छोटे प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो वो था सिंधु मांझी। कौन था? सिंधु मांझी। हाँ जी, ठीक है। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था ये? चर्बी लगे हुए कारतूस। क्या था? चर्बी लगे हुए कारतूस। ठीक है। अगला सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सहायक संधि की जन्मदाता कौन है? वो लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है। अगला ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है? ये है डलहौजी। किसका है? डलहौजी का। ठीक है। अगला मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? वो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कौन से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, एक तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। फिर अगला है तालुकदार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जमींदार होता है। जो जमींदार होता है उसको क्या कहते हैं? तालुकदार। उस समय कहते थे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपके अधिकांश सवाल सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद। इसको लाइक करना, शेयर करना।